आपका भला चाहते, एक होता है अरे तुम्हारा इतना नुकसान में कैसे होते देखो, चलो मेरे घर में आके रहो, तुम ऐसे कैसे रह रहे हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है, मुझे बताया क्यों नहीं। बहुत अधिक घनिष्ठता जहां पे होती है, गाढ़ी मित्रता। और गाढ़ेन भी कौन सा है, अति गाढ़ेन। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की मित्रता कैसी थी, सूत गोस्वामी कहते हैं अति गाढ़ेन। बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना आजकल, बेस्ट फ्रेंड्स, तो बेस्ट फ्रेंड से भी जो आगे का स्टेज हो, मान लीजिए BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हमेशा साथ में घूमती दिखेंगी, एक ही बेंच पे बैठेंगी, स्कूल में टिफिन के समय भी इकट्ठी रहेंगी, हर बात एक दूसरे को बताएंगी, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जो बेस्टीज होती हैं, उनमें भी कई बार झगड़ा हो जाता है, मगर जिसमें कभी झगड़ा भी ना हो, ऐसे बेस्ट फ्रेंड। और इतने ज्यादा घनिष्ठ कि मान लो चोट एक को लगे और दर्द दूसरे को हो, दिल एक का टूटे लेकिन आंसू दूसरे को आए, भूख एक को लगे और भोजन दूसरा खाए, नहीं ये गलत हो गया थोड़ा, मतलब कहने का अति गाढ़ीन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गाढ़ी मित्रता, दोस्तों के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम। तो सौहार्देना अति गाढ़ेन, अपने सौहृद, अपने सौहार्द को याद किया, जो अति गाढ़ेन, बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड था भगवान अर्जुन का जो बेस्ट फ्रेंड था, ऐसे भगवान को याद करा उन्होंने, और उससे क्या हुआ, शांता आसीत विमला मति। मति का मतलब मन, उनका मन कैसा हो गया, शांता, शांता, पहले तो शांत हो गया मन, शांता आसीत हो गया, आसीत मतलब हो गया, और विमला, विमला जो है, विमला का मतलब क्या होता है, विमला, मल से जो रहित हो गया हो, मल, मल का मतलब होता है गंदगी, गंदे विचार, नेगेटिविटी, टेंशन, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको मलामती कहते हैं, मलामती। कई लोग मलामती लेके घूमते हैं यहाँ पे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से क्या हुआ, अर्जुन का विमलामती हो गया। तो मला को क्या बनना है, विमला बनना है। आपने किसी का नाम सुना है गांव में, मला, मला कौन रखता है नाम, लेकिन विमला नाम सुना होगा, कमला और विमला। किसी की बेटी उसका नाम मला रख दिया हो, तू मला है, तो मल, मल तो गंदी चीज होती है, तो विमला, विमला नाम जरूर होता है, या विमल होता है, विमल, विमल पान मसाला, कोई मल, मल पान मसाला सुना है आपने, मल पान मसाला खाइए। मल कोई भी नहीं बेचता, कोई कंपनी भी कहती कैसा नाम है, इसको थोड़ा ना रखेंगे। तो मल जो है वो अच्छी चीज नहीं है, विमल एक अच्छी मति है। तो अर्जुन का मन कैसा हो गया, भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को सुन के शांत हो गया, विमल हो गया। आइए जानते हैं अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता से प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। तो सिंपल ही है श्लोक, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को याद करके अर्जुन का मन शांत हो गया और भौतिक कलमश से रहित हो गया। अब एक सोचने वाली बात है, विचार है, अर्जुन का मन तो केवल सोचने से शांत हो गया, हम तो पढ़ते हैं, हमारा तो शांत होता नहीं। हम तो इतना गीता पढ़ते, इतना भागवत पढ़ते हैं, पर हमारा मन तो बेचैन है, शांति नाम की चीज नहीं है उसमें, और मल भरा पड़ा है दुनिया भर का। दुनिया के तो पेट में मल होता है, हमारे तो जवान में भी मल ही है, जो बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। तो मन के अंदर भी मल भरा है, जिह्वा में भी मल भरा है, शरीर में भी मल भरा है, और हम इतनी गीता पढ़ते, इतनी भागवत पढ़ते हैं, तो उसका असर क्यों नहीं हो रहा हम पे। यहाँ पे बताया गया कि मात्र भगवान के उपदेशों को याद करने से अर्जुन का सारा मल समाप्त हो गया और शांति उनको मिल गई। तो हमको क्यों नहीं मिल रही है, तो हमको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम पढ़ते हैं बिना समझे, और हम समझते हैं बिना स्वीकार किए, और हम अगर स्वीकार भी करते हैं तो स्वीकार करते हैं बिना उस बात को अपनाए।
4 चरण होते हैं किसी भी वस्तु के। पहले पहले चरण में हम उसके बारे में सुनते हैं। आप इस दुनिया में भी देखेंगे, कोई व्यक्ति आके आपको किसी के बारे में बताएगा, अरे फलानी क्रीम बड़ी अच्छी आई है, पहले आप उसके बारे में सुनोगे, अच्छा इस नाम की कोई क्रीम है, उसको लगाने से ऐसा हो जाता है, चेहरा बड़ा चमक जाएगा, बहुत आप जवान दिखोगे। तो दूसरे चरण में क्या होगा, आप उसको समझोगे कि वो बोल क्या रहा है। पहले तो खाली सुनते हैं, सुनते तो कितने विज्ञापन हैं। तो दूसरे चरण में उसको समझते हैं कि अच्छा वो कैसे काम कैसे करती है, उसमें ये है, उसमें ये मल्टीविटामिन है, दुनिया भर का वो समझाएंगे। तीसरे चरण में क्या होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे कि सही बात है, मैं इसको मानता हूं। और चौथे चरण में हम उसको अप्लाई करेंगे, उसको लगाना शुरू कर देंगे। भगवान के इस शास्त्र को भी इसी तरह से पढ़ना होता है। देखो वो जो ये 4 चीजें हैं ना, ये हम दुनिया में हर जगह करते हैं। क्रीम का तो मैंने केवल एग्जांपल दिया है। हम अपनी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको हम पहले उसके बारे में सुनते हैं, फिर उसको हम समझते हैं, फिर हम उसको स्वीकार करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। किसी व्यक्ति के विषय में भी यही होता है। किसी से मित्रता करनी है तो पहले हम सुनते हैं कि हाँ ये नए पड़ोस में आए हैं, या ये क्लासमेट है, आपके बारे में पूछ रहे थे, इनको आपकी आईडी दे दें क्या। फिर हम उसको थोड़ा समझना शुरू करते हैं, फिर हम उनको जीवन में स्वीकार करते हैं, फिर उनसे मित्रता कर लेते हैं। हर जगह हम ये ऑटोमेटिक कर रहे हैं। भगवान के केस में आते हैं, हम शास्त्र को सिर्फ सुनते हैं, कथा सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम उसको समझने तक की जहमत नहीं उठाते। 90% टाइम हम लोग एब्सेंट माइंडेड होकर कथा सुनते हैं। 90% टाइम हम कुछ काम करते हुए, जो लोग कहते हैं ना हम तो काम करते हुए इधर उधर सब बस कथा ही चलती रहती है, हमारे घर में, हमारे टीवी पे तो कथा ही चलती रहती है। आपसे बड़ा अनादर कोई कथा का करने वाला हुआ ही नहीं। आप सोचते हो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कथा चल रही है और आप अपना काम कर रहे हो, आप उसको सिर्फ सुन रहे हो कि कान में जा रही है, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं रहे कि वो बोल क्या रहे हैं। उस पर मनन चिंतन तो हो ही नहीं रहा है। निश्चित रूप से बुरा नहीं है, अच्छी बात है, ये कभी ना कभी तो असर करेगा, लेकिन ये असर बहुत स्लो करेगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता रहे और टीचर पढ़ाती रहे और बस स्कूल में बैठा रहे, वो समझे बिना कि क्या बोल रही है, तो उसके पास होने के चांसेस बड़े कम हैं। तो 90% टाइम हम यही करते हैं, हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम कथा भी सुनते हैं, तो हम समझते नहीं। अच्छा जब हम समझना शुरू करते हैं, अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा अर्जुन आ गए, अच्छा भगवान श्री कृष्ण वहां पे, अच्छा उनके उपदेश दिए, अच्छा प्रकृति के 3 गुण ऐसे काम करते हैं, अच्छा रजोगुण इस पे सवार हो जाता है, तमोगुण ऐसा करता है। इन बातों को जब हम समझना शुरू करते हैं तो फिर हमारे कुछ चांसेस और आगे बनते हैं। लेकिन 50% टाइम क्या होता है, हम समझते भी हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे साथ भी ये हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलेंगे कि मायावादी ऐसा करते हैं, भौतिकवादी ऐसा करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि मुझे ही मायावादी कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मैं ही हूँ भौतिकवादी जिसकी बात हो रही है यहाँ पे। भगवान से, ईश्वर से विमुख जीव ये करते हैं, कष्ट में रहते हैं, हमें लगता है कोई ईश्वर से विमुख होगा उसकी बात कर रहे होंगे। मैं तो रात दिन भजन करती हूँ, मैं तो लंबा लंबा तिलक लगाता हूँ, मैं तो सुबह मंगल आरती कभी मिस नहीं होती, हम तो 2 बजे उठ के जप करते हैं, हम थोड़ा ना ईश्वर विमुख हैं। अरे हम ही हैं ईश्वर विमुख, हमारे लिए ही प्रभुपाद जी ने कहा है, ये सारे शब्द हमारे लिए हैं। आप कहोगे प्रभु जी मैं कैसे ईश्वर विमुख हूँ, हम अगर ईश्वर के सम्मुख होते तो आज वैकुंठ में बैठे उनके साथ आम खा रहे होते, भगवान की बंसरी सुन रहे होते। हम इस भौतिक संसार में हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि हम ईश्वर विमुख हैं, हम बहिर्मुख जीवात्मा हैं। अपने बारे में कोई गलत फहमी मत रखिए। अगर आपको लग रहा है बहुत माला कर रहे हैं, 2-2 बजे उठ रहे हैं, या एकादशी निर्जला कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े भक्त हो गए, ईश्वर के सम्मुख हो गए हैं। नहीं, ये माला भक्त करवा रहे हैं, ये एकादशी और ये सब की जो श्रद्धा आ रही है ये शास्त्र करा रहे हैं, ये भगवान कृपा करके हमसे करा रहे हैं। आज अगर भक्त हमारे जीवन से चले जाएं, शास्त्र हमारे जीवन से चले जाएं, भगवान की कृपा हमारे जीवन से चली जाए, तो हम केवल सिगरेटें फूकेंगे और शराबें पिएंगे। और ये मत सोचिए कि नहीं प्रभु जी हम नहीं, हम सभी के अंदर ये प्रवृत्तियां हैं। हम सभी केवल और केवल वैष्णवों के जबरदस्ती करने पर भक्ति कर रहे हैं। अगर हमें खाली छोड़ दिया जाए ना, किसी ने पूछा व्हाट इज कैरेक्टर, चरित्र क्या है, तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया, चरित्र का मतलब है वो हरकतें जो आप उस समय करते हो जब कोई आपको देखने वाला नहीं है। अकेले में आप क्या सोचते हो, जब आपको आपके आगे पीछे कोई ना हो तब आपके दिमाग में कैसी बातें आती हैं, और आप किसी के प्रभाव में नहीं हो।
अभी तो संस्था का प्रभाव है, इतने उपदेश सुने हुए, इतनी कथा सुनी हुई है, तो उसके प्रभाव में आके हमें लगता है नहीं पाप है नहीं पुण्य है। मान लो ये सब हमसे हटा दिया जाए, हमने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, सब झूठ है, अब हमारे दिमाग में नेचुरली क्या करने की टेंडेंसी है? नेचुरली हम सब में पाप करने की ही टेंडेंसी है। हमने खुद को जैसे तैसे रोका हुआ है उन कामों से, क्योंकि हमें लगता है ये पाप है, शास्त्र में कहा गलत है, पर मन हमारा उनकी ओर अभी भी जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर सम्मुख हो चुके हैं? हम सब ईश्वर विमुख जीव हैं, हम ही बहिर्मुख जीव हैं। हमारे लिए ही प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं कि हम कष्ट पा रहे हैं संसार में। तो ये है एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करने के बाद भी क्या करना होता है? प्रैक्टिकली उसको इम्प्लाई करना होता है। जो प्रभुपाद जी बातें बता रहे हैं उसको इम्प्लाई करना। अब अर्जुन के केस में क्या है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई बातों को जीवन में धारण कर लिया था, इसीलिए क्या हो गया? शांतासीत विमलामती, शांतासीत विमलामती और शांतमती, उनका मन जो है शांत भी हुआ और विमल भी हुआ। तो हमें यही समझना है कि अगर हम भी चाहते हैं कि हमारा भी मन शांत और विमल हो जाए, तो हमें भी अर्जुन की तरह भगवान के उन उपदेशों को, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब ये होगा। ये नहीं है कि हमने तो, जैसे किसी को बोलो ना गीता, हाँ हमने तो 4 बार पढ़ ली गीता, हमने तो 100 बार पढ़ ली। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे 1000 बार भी तुम एक शास्त्र को पढ़ो, तब जाके तुम कह सकते हो तुमने उस शास्त्र को पढ़ा है। तो ये जो है गलतफहमी में हम ना रहें। तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के समान ही है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यौगिक चिंतन, यौगिक समाधि, आप सब जानते हैं अष्टांग योग के बारे में आपने सुना होगा, भगवत गीता में भी इसकी चर्चा हुई है। 8 चरण में होता है वो, जिसके अंदर अलग अलग चरण आते हैं। याम नियाम प्रत्याहार, योग, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो समाधि की अवस्था है, समाधि का मतलब होता है मन जब संकल्प विकल्प छोड़ के आत्मचिंतन में लग जाए, मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ आत्मा का चिंतन चल रहा है या भगवत स्मरण चल रहा है, तो उसको समाधि कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वो जो यौगिक समाधि है वो भी किसके समान है? परम पूर्ण भगवान के गहन ध्यान, इसके ही समान है। जब हम भगवान के उपदेशों का ध्यान करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, वो भी समाधि के ही समान है। तो क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का गहन चिंतन कर रहे थे, तो वो यौगिक समाधि के ही समान था, इसीलिए उनका मन शांत हो गया। आप देखिए, समस्त शास्त्र यही कहते हैं कि मन को साधो, मन को शांत करो। तो मन को शांत करने के लिए ये समाधि और ये सब चीजें हैं, लेकिन अर्जुन का मन तो केवल भगवान के उपदेशों को याद करके ही शांत हो गया था। और आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। अगर आप कृष्ण कहते हो तो वो साक्षात कृष्ण ही है। भगवान अपने रूप से अभिन्न है, आप भगवान के रूप का स्मरण करते हो तो वो साक्षात भगवान ही है। भगवान आपके गुणों से अभिन्न है। भगवान के गुणों का हम चिंतन करें, कितने दया निधान है, कितने सहनशील हैं, कितने भक्त वत्सल हैं भगवान, और इन गुणों का चिंतन अगर हम कर रहे हैं तो हम साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं। और अपनी लीलाओं से अभिन्न है, लीलाएं भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। कई शुद्ध भक्त हैं, वृंदावन में बैठे हैं, गोवर्धन पर्वत में बैठे हैं, वो सब भगवान की लीलाओं को याद करते हैं। श्री कृष्ण माखन चोरी कैसे करते हैं, और गोपियों के वस्त्र कैसे चुराते हैं, श्री कृष्ण कैसे अलग अलग असुरों का वध करते हैं। इन लीलाओं का चिंतन करना भी साक्षात भगवान का दिव्य सानिध्य है। और सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान अपने पार्षदों से भी अभिन्न हैं। भगवान के भक्त भी भगवान के ही समान हैं, उनसे अभिन्न है। भगवान के भक्तों के शरीर में भगवान रहते हैं। इसे कहा ना, अमल कमल दल लोचन भव मोचन,
ओ मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडलय धृत कुंडलय। श्रित कमला कुच मंडलय धृत कुंडलय। ओ कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडनय भव खंडनय। ओ मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। काले अविषधर गंजन हे रज रंजन हो यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन है गरुणासन है। त्रिभुवन सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन है भव मोचन हो त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण है जित दूषण है। हो समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। अभिनव दल जल सुंदर है धृत मंदर है। ओ श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणतावय हे मिति भावय। कुरुकुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरदमे कुरुते मुदमे। हो मंगल मुझवड़ गीतम जय जय देव हरे। राधा माधव जय जय देव हरे। तो मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। जयदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? भगवान क्या है? मुनि जन मानस हंस। भगवान के बारे में कहा कि भगवान मुनि जन के, मुनियों के मानस, मानस मतलब उनके मन रूपी मान सरोवर में शांत झील में तैरने वाले हंस हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदयों में शांत झील, जो हृदय शांत झील के समान है, उसमें हंस की तरह तैरते हैं। आप देखो, हंस कभी किसी बहती नदी में नहीं तैरता, हंस समुद्र की लहरों में भी नहीं तैरता। हंस को चाहिए शांत झील, क्योंकि हंस एक बहुत ही शांत प्राणी है, एकदम शांत झील में ऐसे आराम से तैरता है। तो भक्तों का हृदय कैसा होता है? शांत होता है, तभी तो भगवान उसके अंदर तैरते हैं। हम कहते हैं ना, तो मार हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। वैष्णवों के हृदय में क्या? गोविंद विश्राम। आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। तो सभी भक्त यही कहते हैं कि वैष्णवों के हृदय में भगवान शांति से तैरते हैं या आराम करते हैं। हमारे हृदय में भी भगवान है, ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में भगवान हंस की तरह नहीं तैर रहे हैं, क्योंकि हमारा हृदय क्या है? मन 7 समुंदर डोल गया। मन तो डोलता रहता, तन डोले मेरा मन डोले। मेरे मन में क्या है? नाना प्रकार की इच्छाएं। अशेष कामना
हृदय माझे मोरा क्रोधिदंभ परायण मदमत्त सदा विषय मोहित नाना दुखे जरा जार आमार जीवन सदा पापेरत नहीं को पुण्य लेश परेर उद्वेग दियाछि जे को तो दियाछे जीवेर क्लेश अशेष कामना हृदय माझे मोरा मेरे हृदय में तो अशेष कामनाएं भरी पड़ी हैं हर सेकंड में नए नए विचार आ रहे हैं अरे ये खरीद लेते हैं अरे ये पहन लेते हैं अरे वहां चलते हैं वहां सुख है वहां घूमने जाते हैं या अभी ये करते हैं अभी वो करते हैं इतनी सारी इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह छन 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 करके पूरा हृदय जो है एक कह लो कि समुद्र की तरह और बहुत ही उछाल वाले समुद्र की तूफानी समुद्र की तरह बना हुआ है इसके अंदर तो मत्स्यावतार ही रह सकते हैं मत्स्यावतार भगवान जो है वही प्रलय वाले समुद्र के अंदर तैरते हैं कम से कम हंस भगवान तो नहीं तैरते तो खैर भगवान जो है अपने पार्षदों से अभिन्न है क्योंकि पार्षदों के शरीर में भगवान रहते हैं और विशिष्ट कर्मों से भी अभिन्न है भगवान के जो विशिष्ट कर्म हैं जो भगवान के विशेष भगवान की जो कर्म भगवान करते हैं उनसे भी भगवान अभिन्न है तो अर्जुन क्या करते थे भगवान के नाम का रूप का गुण का लीलाओं का पार्षदों का विशिष्ट कर्मों का इन सब का चिंतन करते थे इनका संग करते थे इसीलिए क्या हुआ अर्जुन का मन शांत हो गया और अर्जुन क्या करते थे भगवान ने जो कुरुक्षेत्र में उनको उपदेश दिए थे उनका चिंतन करने लगे उन्हीं उपदेशों के कारण उनका भौतिक कल्मश नष्ट हो गया भगवान सूर्य के समान है सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना और भक्त के मन में भगवान के प्रकटने से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं अगर सूर्य उदय हो जाए तो अंधकार को हटाने के लिए कोई आपको पंखा चलाना पड़ेगा क्या आपको अलग से कोई उपाय करना पड़ेगा क्या अंधकार जा नहीं रहा है यहाँ पे भी थोड़ा टॉनिक छिड़क देते हैं सूर्य के उदय होते ही समस्त अंधकार स्वतः दूर हो जाता है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार तो कृष्ण के चिंतन मात्र से मन के अंदर का सारा अंधकार जितना कलमश है ये दूर हो जाता है इससे एक बात तो समझ में आ गई कि हमने आज तक कभी कृष्ण का चिंतन किया ही नहीं आज तक थोड़ा भी चिंतन थोड़ा भी अगर सूर्य की रश्मि सूर्य का प्रभाव पड़े तो अंधकार सपाट नष्ट हो जाता है हमारे हृदय के अंदर आज भी कोई ऐसा है कोई दिग्गज जो हाथ खड़ा करे हमारे हृदय में कोई काम करो लोभ मोह विषय कोई विकार नहीं ये विषय विकार हमारे हृदय में है यही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण चिंतन आज तक हुआ ही नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं हरे कृष्णा करके माला लेके हम दिन भर घूमते हैं हम इतना ज्यादा हारमोनियम कीर्तन करते हैं मैं अपने लिए कह रहा हूँ इतना हम लेक्चर झाड़ते हैं लोगों को इतना हम शास्त्र पढ़ते हैं मोटी मोटी किताबें हमने खत्म कर डाली आज भी अगर मन में कलमश बना हुआ इसका मतलब ये सारी केवल क्रियाएं करी हैं एक सेकंड के लिए भी कृष्ण चिंतन आज तक हुआ ही नहीं क्योंकि सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है कृष्ण का चिंतन हृदय में अगर हो जाता तो मन का सारा अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता इसका मतलब हमने केवल क्रिया की है भक्ति नहीं भक्ति क्या होती है भक्ति भावात्मक होती है भक्ति भाव से होती है भक्ति क्रियात्मक नहीं होती क्रियात्मक होते कर्म कांड में देखा जाता है कि उच्चारण अच्छे से किया मंत्र अच्छे से पढ़े विधि अच्छे से की मन के अंदर जो मर्जी सोचते रहो मन के अंदर आपकी उस देवता के प्रति कोई भाव भी नहीं ये देवता मरे कहीं भी जाए मुझे बस अब इससे काम है तो इसकी बहुत अच्छे से पूजा करनी है इसको खुश करना है काम होने के बाद में उस देवता को आप देखते भी नहीं हो वहां पे ये सब चलता है क्रिया लेकिन भक्ति में क्रिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है निश्चित रूप से क्रिया भी शुरुआती स्तर में तो इंपॉर्टेंट है लेकिन भाव तो बिना भाव के जो नाम जप किया जा रहा है बिना भाव के जो प्रवचन किया जा रहा है बिना भाव के जो प्रचार किया जा रहा है बिना भाव के आप देखो भाव का ही तो अभाव है और इस संसार में किस चीज का अभाव है आप हमारी संस्था में देख लीजिए कहीं किसी भी संस्था में देख लीजिए आज कलयुग के अंदर इतना सामग्री है जितना सतयुग में नहीं था सतयुग में लोगों के पास टेप रिकॉर्डर मोबाइल वीडियो कॉल्स और लैपटॉप नहीं होते थे यूट्यूब पे नहीं बटन दबाया और किसी भी महाराज का लेक्चर सुन लो ऐसी सुविधा सतयुग के लोगों के पास कहाँ थी
बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में जाना पड़ता था, उनसे पूछना पड़ता था कि आप क्लास करेंगे, फिर वो कथा करते थे, और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। कलयुग में कितनी सामग्री है, सब कुछ है कलयुग में। भगवत प्राप्ति करने के लिए अगर कोई कहे कि क्या सामग्री चाहिए, तो सारी सामग्री कलयुग में भर भर के अवेलेबल है। शास्त्र अवेलेबल है, आजकल प्रिंटिंग प्रेस है। पहले किसी ब्राह्मण को बोलना पड़ता था सारा शास्त्र लिख के दो, वो लिख के देता था पूरी ओरिजिनल कॉपी अपने हाथों से, उसकी हैंडराइटिंग समझ में आए ना आए वो भी एक अलग समस्या थी। आज तो आप छपाई पे छपाई छप 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 करके दुनिया भर के ग्रंथ प्रकाश कर डाले। ऐसे ऐसे लोगों के पास ग्रंथ पहुंच रहे जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में। सब कुछ है कलयुग में, लेकिन कलयुग के ही लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं। कलयुग के ही लोग सबसे ज्यादा नरक में जा रहे हैं, पातालों में जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा वही जा रहे हैं जो आश्रमों में मठ मंदिरों में रहने वाले हैं, ये सबसे पहले जाते हैं। क्या कारण है इसका? ये कथा सुनने के लिए जितने जाते हैं, वहां नाचते हैं जो, हाँ? एरी मैं तो हो गई बावरी, वो जो नाचती है ये सबसे पहले जाती है नरकों में। क्यों? क्योंकि इनका ये सारा कुछ जो है ये बाहरी दिखावा है, आडंबर चल रहा है कलयुग में, हृदय के अंदर भाव नहीं है। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाव का ही अभाव है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए बस मेरा पूर्ण यह सत्कार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव बिना सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं। टेर भक्ति भाव की करे मुझे लाचार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव बिना सर्वस्व भी दे दो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझको है स्वीकार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता है तार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस एक सार। भगवान कहते मुझे तो भाव चाहिए। भाव से आप एक फूल दे दो, भाव से एक पत्ता दे दो। क्या कहते भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, तदहम भक्ति प्रीतम अश्नामि प्रीतात्मना। भगवान कहते हैं फूल दे दो भाई, पत्ता दे दो, पानी दे दो, लेकिन भक्त्या भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव से दो, मैं उसको स्वीकार करूंगा। भगवान देखो, भगवान कह सकते थे, हालांकि ये भी कहा भगवान ने ऐसा नहीं कि नहीं कहा। भगवान क्या कहते हैं? यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। एक जगह भगवान ने ये भी कहा कि सब कुछ मुझे दे दो, जो करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो, सब मुझे दो। ये भी भगवान ने क्लेम किया। लेकिन एक श्लोक में ये भी कहा कोई बात नहीं, सब नहीं देते, भक्ति भाव से एक पत्ता ही दे दो, एक फूल ही दे दो, मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। दोनों ही बातें भगवान ने गीता में कही। तो खैर मुख्य रूप से मुख्य सिद्धांत है भगवान के प्रति भाव।
तो भाव से जब हम भगवान को पुकारेंगे, भाव से जब हम भगवान का नाम करेंगे, भाव से जब भगवान का चिंतन करेंगे, तो हमारे हृदय का भी कल्मश रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे सूर्योदय से अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन के लिए संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है। अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान का नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जाप से क्या होगा? सभी के हृदय के अंदर जो कल्मश है वो नष्ट होगा। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का वियोग तो बहुत कष्टप्रद है, लेकिन क्योंकि ये भगवान का वियोग है इसलिए ये कष्ट भी क्या करता है? मन को शांत करता है। भौतिक जगत में आप देखो, किसी लड़की का ब्रेकअप हो जाए, किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाए, ऐसे पागल हो जाएंगे, पता नहीं क्या हरकतें करेंगे, खाना नहीं खा रहे हैं, चुड़ैल जैसी शक्ल कर लेंगे, बाल इधर उधर हो जाएंगे, कोई उनको शुद्ध नहीं है, और रोएंगे, और घर के किसी आदमी से बात नहीं करेंगे, और बार बार उसका फोटो देखते रहेंगे, कहेंगे हम तो पागल हो गए। भौतिक जगत में भी वियोग है, लेकिन ये काम आतुर लोगों का वियोग है। काम वासना से जो वियोग होता है, किसी की पत्नी मर जाए, किसी का पति मर जाए, और छोड़िए किसी का कुत्ता मर जाए, कुत्ते के मरने पर लोग शोक सभाएं कर रहे हैं, कुत्ते की फोटो लगा के उसके आगे मोमबत्तियां जलाते हैं लोग। और कुत्ते बिल्ली के मरने पे इतने लोग वो ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डिस्टर्ब। लेकिन जहां तक भगवान के वियोग की बात है, इस वियोग में माइंड डिस्टर्ब नहीं होता, इसमें तो मन और भी ज्यादा शांत हो जाता है। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन का हृदय शांत कैसे हो गया? जब उसको भगवान श्री कृष्ण का वियोग था। वियोग में तो मन अशांत होना चाहिए, लेकिन अर्जुन का मन कैसा हो गया? विमला और शांता। तो अर्जुन का मन शांत इसलिए हुआ क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान दिव्य हैं, तो भगवान का जो वियोग है वो भी दिव्य स्तर का है, इसीलिए भगवान का वियोग मन को शांत ही बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है। ये कृष्ण के प्रति जो वियोग की भावना है ये दिव्य आनंद देती है। तभी तो हम देखते वृंदावन की गोपियों को सदा वो भगवान के वियोग में रहना पसंद करती हैं। कृष्ण अगर उनसे मिलने भी आते हैं तो भी वो वियोग में ही रहना पसंद करती हैं। विशेष रूप से राधा रानी को तो वियोग इतना अच्छा लगता है, कृष्ण बगल में बैठे होंगे तो भी वियोग में रोती रहेंगी। कृष्ण कहेंगे अब तो मैं आपके पास हूं, अब किस बात का वियोग? तो कहती थोड़ी देर में तो चले जाओगे, तब क्या करूंगी? तो राधा रानी हमेशा वियोग, और जितने भी ब्रजवासी हैं तो ये दिव्य आनंद देता है वियोग। आप सबने ये आख्यान सुना ही है कि जब उद्धव गए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए, तब उद्धव ने यही कहा कि इस वियोग का क्या लाभ है जो आपको कष्ट दे रहा है? पल पल आप उनकी याद में कष्ट में जली जा रही हो, आप उन्हें भूल जाओ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ। तो गोपियों ने कहा उद्धव आपको पता ही क्या है इस दिव्य वियोग के बारे में? ये कोई साधारण व्यक्ति का वियोग थोड़ना है, किसी भौतिक जगत के, किसी पंच भौतिक शरीर के किसी मलमूत्र के थैले का वियोग थोड़ना है। जब वियोग साक्षात पर ब्रह्म का होता है तब वो एक दिव्य आनंद देता है, और उस आनंद के आगे भक्ति का भी आनंद कुछ नहीं। भगवान के साथ जो भक्ति भाव में भक्त की निकटता होती है, उससे ज्यादा आनंद भगवान के वियोग में होता है। और एक जगह प्रभुपाद जी एक पत्र में बताते थे कि गुरु से भी वियोग जो है वो ज्यादा आनंद देता है गुरु के संग से। आप देखेंगे गुरु के साथ में आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना गुरु के वियोग में आता है, एक दिव्य आनंद देता है। और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। भौतिक जगत के अंदर जो लोग कलुषित रूप से भौतिक वियोग में रहते, उससे इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये वियोग क्या है? ये दिव्य जगत का वियोग है, और ये दिव्य आनंद देता है। तभी तो कहा ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ तो सर दे के होते हैं सौदे,
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम ही बंदगी उनकी पूजा। यहाँ तो दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। तो खैर प्रेमी भक्त जो होते हैं भगवान के, विशेष रूप से जो रागात्मिका भक्ति से ऊपर के स्तर के होते हैं, हम लोगों पर ये चीज अप्लाई नहीं की जा सकती। अभी हम वैदिक भक्ति के स्तर पे हैं, हम साधना भक्ति में हैं, लेकिन जो रागानुग भक्ति होती है या जो भाव भक्ति होती है, प्रेम भक्ति होती है, उस स्तर के भक्त कैसे होते हैं? वो वक्त नहीं पूछते कितना कितना बजा है, अरे 7 बज गए, संध्या आरती का टाइम हो गया, अरे 4 बज गए, मंगल आरती का टाइम हो गया। यहाँ तो दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है उन्हें अलग से। वो 24 घंटे ही भगवान के स्मरण में रहते हैं, वो कभी टाइम नहीं पूछते। वो किसी मंदिर में नहीं पूछते दर्शन का क्या टाइम है, आरती का क्या टाइम है। वो 24 घंटे भगवान का दर्शन करते हैं, 24 घंटे भगवान की आरती करते हैं, और ऐसे जो भक्त होते हैं वही उस दिव्य आनंद को पाते हैं। तो इस दिव्य आनंद को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमें भी मिलेगा ये सारी जिंदगी। बस मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, इस आनंद के बारे में पढ़ते पढ़ते सारी उम्र बीत जाएगी, कभी मिलेगा भी। इसके बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे तो 15 साल बीत गए। आनंद होता है, बहुत मजा आता है भक्ति में, बहुत ए मन भक्ति बले कृष्ण प्रेमा सिंधु जले, क्रीडा करो आनयासे, थाको तुमी कृष्ण दीनार केनो माया जाले, पड़ितेछ जीवमीना नाही जानो बद्ध होए रोबे तुमी चिरोदिन। एमन भगति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले, क्रीड़ा करो अनायासे। भक्ति के बल पे क्या करो, इस कृष्ण प्रेम के सिंधु में आनंद से गोते लगाओ। कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे चरम सुख, जिसके आगे सारे सुख बेकार हैं, तो किसी ने कहा काम सुख। क्योंकि काम सुख के लिए आदमी कुछ भी त्याग देता है, खाना पीना त्याग देता है, रिश्ते नाते परिवार सब त्याग देता है, वो काम सुख जो सबसे अधिक। कहते हैं वो काम सुख भी अगर लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाए तो भी भक्ति में जो सुख मिलता है उसकी बराबरी ना कर पाए। इतना ज्यादा सुख इस भक्ति में मिलता है भगवान की, और वो एक बूंद है, एक बूंद मात्र है। और सोचो एक बूंद में इतना आनंद, इतना रस है, उस बूंद बूंद से भरकर अगर समुद्र बन जाए और समुद्र में आपको फेंक दिया जाए और उसमें आप गोते लगाओ तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो वो आनंद, वो दिव्य आनंद जो है, इसको तो बाहर भी छोड़ सकते, खराब हो जाएगा, तो उस आनंद का जो है उसको पाने के लिए ही ये सब लालसा है, उसी के लिए हम सब कामना कर रहे हैं। भक्ति महारानी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हम भी कभी सारी जिंदगी पढ़ते ही ना रह जाएं इसके बारे में, ऐसा होता है वैसा होता है, हो तो कुछ रहा नहीं है बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं। हाँ, यहाँ तो आंखों में आंसू क्या आएंगे, नींद आने लगती जब करते हुए। तो इतना तो बुरी हालत अपनी हुई पड़ी है, अभी तो दूर दूर तक कोई, कहते हैं ना, धुआं भी नहीं उठा है, अग्नि तो क्या जलेगी, अभी तो घिसे जा रहे हैं, लकड़ियों को रगड़े जा रहे हैं, चिंगारी भी क्या निकलेगी, धुआं नहीं निकल रहा है, अभी तो बुरी हालत है। तो देखो अभी तो राधा रानी कृपा करेगी, करते जाइए, बस अपना भजन बढ़ाते जाइए, भजन नहीं छोड़ना, माला नहीं छोड़नी, डिमोटिवेट नहीं होना, कुछ भी नहीं हो रहा क्या फायदा। इतने साल हरे कृष्ण हरे राम किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ आज तक, कोई भाव नहीं आ रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा हृदय में। इतने साल बाद अभी भी काम विकार बना है, अभी भी विषय विकार बने, अभी भी क्रोध है, अभी भी ईर्ष्या है, खत्म ही कुछ नहीं हुआ, भक्तों के प्रति अभी भी कोई आदर भाव नहीं आ रहा है। तो छोड़िए मत, लगे रहिए, लगे रहिए, घबराना नहीं है। हम कोई पौधा भी उगाते हैं तो उसमें रोज पानी डालते हैं, उसमें से कुछ नहीं निकलता मिट्टी के बाहर, फिर भी हम डालते रहते हैं, हम सोचते हैं चलो अंदर ही अंदर कुछ तो हो रहा होगा।
लेकिन जो आदमी सोचे तो कुछ भी नहीं हो रहा, लगता है बीज मर गया, बीज मरा नहीं है, वो अंदर ही अंदर जर्मिनेट हो रहा है, उसमें से जड़ें निकल रही हैं, एक दिन आपको बाहर भी दिखाई देगा। तो करते जाइए भजन, और जो भी आपका भागवतम श्रवण है ये छोड़ना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। देखो अगर डिमोटिवेट हो भी गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको भाई हमारा तो कुछ हो नहीं रहा इसलिए हमने छोड़ दिया, तो छोड़ने से क्या हो जाएगा? माला छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे? तो माला छोड़ने से जब भगवान मिलेंगे ही नहीं तो माला छोड़नी क्यों है? माला करने से ही मिलेंगे ना, तो माला करते रहिए, देर सवेर मिलेंगे पर मिलेंगे जरूर। तो हरे कृष्ण का जाप करते रहें, अपना भागवतम का ये जो सत्र है ये चलता रहे, और प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी के प्रवचन हम सुनते रहें और जुड़े रहें सेवाओं में भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। कक्षा समाप्त हो गई। संपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। मेरा को पहला क्वेश्चन है कि आप जो बोला है कि मैं 2 बजे उठती हूँ, मैं इसीलिए उठती हूँ, सिर्फ मेरा अनुभव पदार बिंद में समर्पित करना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो कितना अपराध हूँ तो ये बोल भी नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए चाहती हूँ कि मेरा और पहुँच पाए, इसीलिए मैं उठती हूँ। और सेकेंड और एक क्वेश्चन है मेरा कि अंध तमिश्र, इसका मतलब नहीं समझ पाई, भगवत गीता से ही मिला है मेरे को। जो मोह मोह महामोह इससे ही मिला है, तो अंध तमिश्र मैं ठीक से नहीं समझ पाई प्रभु जी। इसका मीनिंग भी लिखा है, अभिनिवेश लिखा है, और भोगों का नाश है इसमें। तो भोगों का नाश तो इसमें भी होता है, महामोह जो होता है उसमें भी भोगों का नाश होता है, तो अंतम इष्टम में कैसे? और मतलब ये नहीं समझ पाई प्रभु जी, ये इस तरह बता दीजिएगा, अच्छा होगा। धन्यवाद संपा माता जी, बहुत सुंदर भाव है आपका, और इसीलिए बस हमें भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है, यही आपका सही है। मैं तो खैर अपने बारे में ही बोल रहा था कि मेरी स्थिति ये है कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, आप सब तो बहुत अच्छी भक्ति करते हो। और आपने अंदर तामेश्वर की बात की है, ये जहाँ तक मुझे याद है भगवत गीता में आपने इसको कहाँ पढ़ा है मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भौतिक ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड की जो सतह है, इस ब्रह्मांड का जो कवर है, जैसे एक अंडा होता है उसका जो सफेद वाला हिस्सा होता है, अंदर तो उसमें बच्चा होता है, जो उसका खोल होता है, जैसे यहाँ जो मृदंग होता है या ढोलक होती है उसमें जो बाहर का मिट्टी वाला हिस्सा होता है, तो ऐसी इस ब्रह्मांड का जो बाहर की सतह है वो किन तत्वों से बनी है, उसमें 7 तत्व बताए हैं। तो उसमें ये आते हैं तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, मोह, महामोह, ये सब उसकी लेयर्स हैं जिनको पार कर पाना जीव के लिए बहुत कष्टप्रद है। उसमें से ब्रह्मांड से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मुक्ति का मतलब है ब्रह्मांड से बाहर निकल जाना, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के लिए, मुक्ति पाने के लिए उससे बाहर निकलना पड़ता है। तो उसके रास्ते में ये आते हैं, ये बाधाएं आती हैं, और ये कई किलोमीटर इसकी लंबी, इसकी मोटी परत है। जैसे ओजोन लेयर की परत होती है ना, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर हम बचपन में पढ़ते थे, एटमॉस्फेयर, ऐसे लेयर्स होती हैं। तो ऐसे ये मिस्र, तामिस्त्र, अंतर तामिस्त्र, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं, जिनसे निकलने के लिए आत्मा को विशेष गुण डेवलप करने पड़ते हैं। आत्मा को मोह से बाहर निकलना, ये सब सूक्ष्म होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ कोई हाथ से कोई छैनी या तोड़े से तोड़ तोड़ के आत्मा बाहर जाएगी, ये सूक्ष्म चीजें होती हैं। तो इनको समाप्त करने के लिए अपने योगी जो होते हैं, बेसिकली योग साधना वाले, अष्टांग योग वाले, वो इसके विषय में ज्यादा चर्चा करते हैं कि इनको कैसे भेदना है। जैसे चक्रव्यूह को भेदा जाता है, तो उन्हें सिखाया जाता है कि जब आप निराकार ब्रह्म ज्योति की ओर जाओगे तो रास्ते में ये वाली ही लेयर आएगी। इसको भेद करने के लिए आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, मोह से बाहर होने चाहिए, महामोह से बाहर होने चाहिए। और तामिस्त्र जो है इस तरह से, जैसे आपने बताया कि ये अहंकार और ये मतलब ये कोई जैसे हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, इन्हीं अनर्थों के विषय में इसमें बताया गया कि इनको समाप्त करने से जो है ये निकलते हैं। बाकी ये जो नाम है ये कुछ नरकों के भी हैं, विशेष नरक भी इस नाम से होते हैं, तो हो सकता है उसका भी कॉन्टेक्स्ट रहा हो। बाकी इतना ही मुझको पता था माता जी इस विषय में। हरे कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिखा माता जी।
जी, सबसे पहले तो आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और क्षमा चाहती हूँ, मैं थोड़ी लेट हो गई थी, टाइम नहीं देखा था। जगन्नाथ जी की खिचड़ी बनेगी, हाँ, काढ़ा भी बनाएगी। क्षमा कीजिए, हाँ, शिखा माता जी। हाँ जी, हरे हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, मैं थोड़ी लेट हो गई ज्वाइंट होने में। एक्चुअली टाइम देखा तो 2:16 हो रहा था। और तो प्रभु प्रेम जी, वालों मुझे ने ये कब वक्त कथा बहुत पूछा? अच्छी लगी। प्रेम वाले वक्त थोड़ा ना पूछते हैं, जब मर्जी ज्वाइन कर लेते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं। आप प्रेम वाले हो। नहीं नहीं तो प्रभु जी, आप मैं जब ज्वाइन की तो आप सुना रहे थे अर्जुन और कान्हा जी के बारे में, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कृष्ण भगवान और अर्जुन जी एकदम बेस्टी बेस्ट थे। ये समझो कि एक दूसरे की दिल की बातें वो सुन रहे थे और अच्छा लग रहा था। और प्रभु जी, आप जो बोल रहे थे कि हम माला ना करने से भगवान हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, माला करने से मिलेंगे। प्रभु जी, शायद मैं मूर्खतावश बोल रही हूँ, मुझ में उतनी समझ नहीं है। अगर आपको बुरी लगे तो मुझे सुधार देना। तो प्रभु जी, भगवान तो हमको हर पल संभाले रखते हैं, हमारे अंदर ही शक्ति नहीं है उनको समझने की कि भगवान हमें हर मोड़ पे, हर जगह, हर परिस्थिति में संभाल लेते हैं। कहीं-कहीं हम लड़खड़ा जाते फिर भी संभालते हैं, बिना माला किए, बिना उनका नाम लिए। तो सोचिए, अगर हम उनका नाम लेंगे, उनको याद करेंगे, उनको अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो कितना हमें संभालेंगे प्रभु जी। फिर तो हर पल हमारी तरह उनके दिल में हमारे प्रति हमदर्दी रहेगी। तो यही मुझे बोलना था प्रभु जी। तो आप जो बोल रहे थे कि माला करेंगे तो कान्हा जी मिलेंगे, तो क्या साक्षात मिलेंगे? ले, जैसे हम हैं वैसे भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन मिलेंगे बिल्कुल हुँ। सामने। मेरी इच्छा है प्रभु जी कि मरते वक़्त ना मुझे कान्हा जी और राधा रानी के चरण कमल मुझे खुद आए प्रभु जी, कान्हा जी मेरे को उठाने। आप बोला करो ना उनको, आप कहना, बोल आना, बोलती हूँ। अवश्य आना, राधा को साथ लाना, जी प्रभु जी। आके दर्श दिखाना, जब प्राण तन से निकले। आप ही गाया करो। जी प्रभु जी, मैं ना भगवान से यही बोलती हूँ कि चाहे दुनिया की इधर की उधर हो जाए, पर मेरे दिल से आपका प्रेम और विश्वास कभी ना जाए। चाहे मैं फुटपाथ पे क्यों ना भीख मांगू, पर आपको साथ लेके मांगूंगी। बस अरे यही वाह, बोलती हूँ। ये तो धमकी हो गई। हाँ, ये मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं लास्ट आखिरी समय अपने कान्हा जी के दर्शन करूं, माँ राधा रानी का। बस यही माता जी, इच्छा सबकी इच्छा यही है। हरे कृष्णा। है। हाँ, आपका भक्ति हालांकि भाव और फुटपाथ वाला खतरनाक सिस्टम है आपका, तो भगवान भी डर गए होंगे। जी, मैं बोलती हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो ऐश्वर्य के मालिक की बेटी हूँ। मैं अरे गरीब क्यों हूँ? मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो बोलती हूँ बिंदास। और ये मैं तो इतनी भक्ति भाव नहीं मेरे अंदर, पर मुझे उनके प्रति विश्वास बहुत ज्यादा प्रभु जी। वो आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग का साथ लेकर, वरना इतना विश्वास नहीं था मेरे अंदर। ये बात तो सच्ची है। हरे कृष्णा, दंडवत मन प्रणाम। का विश्वास कमजोर होना।
हाँ बिल्कुल सही, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हाँ रजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला ना कि हम कृष्ण का चिंता नहीं करते हैं, मतलब अच्छे से चिंता नहीं करते, हम खाली ऊपर के ऊपर पर करते हैं बस आके। तो प्रभु जी हम कैसे, मतलब हर पल हर क्षण में तो भगवान का हृदय से कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? जैसे हम क्या चीज ऐसे करें कि हर समय उनका चिंतन होता रहे? प्रार्थना से। जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे चिंतन में स्वयं आएंगे। भगवान अवतार लेते हैं प्रार्थना पर। कृष्ण और सुतपा ने प्रार्थना की, और धरती देवी ने प्रार्थना की, प्रहलाद ने प्रार्थना की। जिसके पास भी भगवान आए प्रार्थना से आए। तो प्रार्थना जिसकी जितनी आर्त भाव से होती है, तो भगवान उसके हृदय कमल पे स्वयं अवतार लेते, उसके मानस पटल पे स्वयं अवतार लेते हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं कि भगवान का चिंतन कर सके, जीव की सामर्थ्य नहीं कि हृदय में भगवान को धारण कर सके। ये तो भगवान की ही कृपा है कि वो उसके मन में या उसके हृदय में अवतार लेते। तो अवतार भगवान वहां लेते हैं जहां पे उनको आर्त भाव से बुलाया जाता है। तो जब हम भगवान को बुलाएंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, तो भगवान जो है हमारे कांस्टेंट चिंतन में आएंगे, भगवान हमारे विचारों में आएंगे। भगवान कोई ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है। जैसे हम सोचे पिज्जा बर्गर, इनका हम विचार करें, 24 घंटे इनका चिंतन करें, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन भगवान एक सजीव व्यक्ति हैं, और भगवान इस संसार के नहीं है। इस संसार में हम किसी का चिंतन करते हैं तो वो चिंतन अलग होता है, वो व्यक्ति अलग होता है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं कि हम उसका चिंतन कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान साक्षात अपना विस्तार करके हमारे हृदय में आते हैं। यही सोचना, जब हम भगवान का चिंतन करें मन में, जैसे आप आंख बंद करके कृष्ण को सोचो, आप यही मानिए कृष्ण साक्षात गोलोक धाम से अपना विस्तार करके आपकी आंखों के सामने अभी अभी आए। कृष्ण का चिंतन कोई साधारण भौतिक चिंतन नहीं है। इसीलिए कृष्ण जो है ये अवतार लेंगे हमारे हृदय में, हमारे मन में, अगर हम इनसे प्रार्थना करेंगे आने के लिए। ऐसा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु बहुत जी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सही बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में राम माता जी। रविंदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, जय गोवर्धन। प्रभु जी अर्जुन बहुत दुखी था, और वो कहता है कि जब जब मैं प्रभु आपके उपदेशों का स्मरण करता हूँ तब तक मेरे मन में शांति आती है। वो भगवान के चरण कमलों को, भगवान के उपदेशों को देख के शांति का अनुभव कर रहा था। लेकिन प्रभु ये अति गार्डन की स्थिति कैसे लेकर आ पाया वो प्रभु? ये क्या स्थिति होती है, इसमें जीव की मनोदशा क्या होती है, इसका क्या समाधान रहता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया प्रभु जी। इसका उत्तर प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के भूमिका में दिया है। अर्जुन के अंदर दो योग्यताएं थी जिसके कारण उनकी स्थिति आई। भक्तोसी में सखा चेती, एक तो वो भगवान के भक्त थे और दूसरा भगवान के सखा थे। तो जो भी जीव ये दो योग्यताएं धारण करता है वो भी अर्जुन की जिस स्थिति में आ सकता है। एक तो भगवान की भक्ति उसके हृदय में हो। भक्त का मतलब क्या होता है? भक्त का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समय पे, किसी भी समय पे, किसी भी गरीबी में, अमीरी में, दुख में, सुख में, जो सदैव अपने स्वामी को ही भजता है, उनका चिंतन करता है, उनकी पूजा करता है, उनसे प्रार्थना करता है, उसको भक्त कहते हैं। मैंने कर दिया। तो भक्त जो होता है, भक्त का मतलब होता है कि वो कभी भी अपने स्वामी को छोड़ के नहीं जाता। हम अभी व्यभिचारी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, पर हमारी व्यभिचारी भक्ति है। व्यभिचारी भक्ति मतलब कृष्ण से काम नहीं निकला तो किसी और के पास चले गए। ज्यादा हरे कृष्णा से काम नहीं हुआ तो दूसरा मंत्र जप लिया, दूसरे नए नए मंत्र, नए नए, कोई कहे ये स्त्रोत जप लो, ये कवच जप लो, ये पाठ कर लो, नए नए नियम ले लिए, इस महीने में ये किया करो। क्योंकि हमारा कृष्ण के चरणों में विश्वास ही नहीं। हम व्यभिचारी भक्ति करते हैं। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री होती है, पति से बहुत मांगेगी, जब पति नहीं देगा तो बगल वाले पुरुष से लेकर आ जाएगी, उससे वो सामान लिया, एक सामग्री ले लेगी। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो किसी भी पर पुरुष से किसी प्रकार का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। इसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण के निष्ठावान भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में कृष्ण की इच्छा से, अगर किसी भक्त के जीवन में दुख आ रहा है
तो वो दूसरे देवता के पास जाके सुख क्यों मांगेगा? अगर कृष्ण इसी में राजी हैं, मुझे दुखी देखकर ही उन्हें आनंद आ रहा है, तो मैं दुखी ही ठीक हूँ। कृष्ण को जैसे मुझे रखना है, आश्ल शिवा बादरता पिनष्टु माम, कृष्ण जैसे चाहे मुझे रखे, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, ये जिसके हृदय में भाव है, तो ये होता है भक्ति भाव। और दूसरा साख्यम, साख्यम जो होता है, साख्य का मतलब होता है भगवान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना, भगवान से कभी ईर्ष्या नहीं करनी। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तभी तो हम भगवान बनने की इच्छा करते हैं। भक्त कहता है प्रभु आप ही भगवान रहो, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे बहुत सुंदर नहीं बनना है, मुझे आकर्षक नहीं बनना है, मुझे मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर किसको आकर्षित करना है, मुझे बहुत सारा अच्छा अच्छा भोजन खा के भोग क्यों करना है, भोगता तो तुम हो, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम। जो भगवान को ही सारे ऐश्वर्य देना चाहता है, भगवान को ही सारा अटेंशन देना चाहता है, सारे सृष्टि की भोग की वस्तु भगवान को देना चाहता है, जिसमें स्वयं निज ना स्त्री भोग की कामना है ना पुरुष भोग की कामना है, सब कुछ भगवान के भोग के लिए बना है, तो मैं क्या भोग करूं? सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहता है। वो चाहता है भगवान उसका भी भोग करें, उसके वस्तुओं का भोग करें, वो सारे पैसे जो उसके पास है सब भगवान से भुगवाना चाहता है। भगवान आप भोगो इन पैसों को, भगवान मेरी प्रॉपर्टी को आप भोगो, मेरे सारे सामग्री को भोगो, इस घर के अंदर जितनी सुविधाएं हैं, ये एसी लगा है, इस एसी को तुम भोगो, ये बेड खरीदा है, इस बिस्तर को तुम भोगो। ये बहुत ऊपर की बात है, इसका कोई इमिटेशन करने की कोशिश ना करे, ऐसे जबरदस्ती करने से आती नहीं है, ये बहुत ऊपर की अवस्था है। ये सुदामा की अवस्था थी, सुदामा को भगवान ने बहुत बड़ा महल दे दिया, तो भी सुदामा जमीन पे सोते रहे, प्रभु ये महल रहज कहा दे, ये सब तुम्हारे भोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तम भोग सामग्री भगवान को भोग लगा के और प्रसाद के रूप में भी उसको ना खाए, इतना सा कण मात्र ले ले केवल उसका सम्मान करने के लिए। प्रसाद का भी अगर भोग करने का हम में विचार है, तो हमने वहां भी भोग डाला उसको, एक तरह से भगवान के भोग के लिए था, भगवान ने भोग दिया, अब वो भक्तों को बांट दो, हमको क्यों भोगना है उसको? हम कहते हैं लाओ भाई गर्मा गर्म जल्दी, भगवान को भोग लग गया, लाओ भाई आज तो मजा आ गया, आज तो पनीर बना, पकौड़े बने, वाह। तो ये क्या, ये प्रसाद खा रहे हो तुम, ये तुम प्रसाद पा रहे हो? अरे भाई साहब ये भी तो भोग ही है। तो ये जो हमारी वृत्ति है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तार मध्य जीवा अति लोभोमय सुदुर्मति, जीवा जो है ये सभी इंद्रियों में सबसे लालची। तो खैर साख्य का मतलब होता है सब कुछ अपने सखा को दे देना, उसको खुश रखना, उसको प्रसन्न रखना, उसको खुश देख के खुश हो जाना, उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखना, और उसको प्रसन्न करने के लिए दुनिया की कोई भी चीज त्यागनी पड़े तो त्याग देना। अगर कृष्ण को इसी से प्रसन्नता है कि हम नरक में चले जाएं, तो अपने चरणों की धूल देने में भी गोपियों ने समय नहीं लगाया। ये अवस्था तब आती है जब हम ये भी विचार नहीं करते कि ये चरणों की धूल भगवान को देने से हमको नरक जाना पड़ेगा। ये केवल कहने की बातें नहीं होती, बड़ी बड़े दिग्गज घबरा जाते हैं, नरक नरक जिन्होंने देखा उनको पता है, मजाक छोड़ना है, ये अवस्था बहुत। तो खैर भक्त और सखा ये दो योग्यताएं अगर हम में है, तो हम अर्जुन या गोपियों की तरह भगवान का इतना गाढ़ चिंतन कर सकते हैं। परविंदर प्रभु जी। प्रभु जी ये भागवतम में हम पढ़ते हैं तो यहाँ आता नहीं कि सुखद स्थिति में भी अर्जुन भगवान के उपदेशों को धारण कर पा रहा था। जब अर्जुन का गांडीव उसके हाथ में रहा, लेकिन वो दस्यु गवाले उन रानियों का हरण करके ले गए, तो वो तो हिल गया उसके बाद। तो उसके बाद ये दुखद स्थिति आ रही है, तो वो भगवान के चरणों को भी याद कर रहा है, उपदेशों को भी याद कर रहा है। तो प्रभु क्या ये क्वालिटी दुखों में ज्यादा परिवर्तित होती है, ये स्थिति दुखद में ज्यादा इंप्रूव करती है, उछलती है, आवेग में आती है प्रभु? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर ऐसा ना होता तो कुंती माता क्यों कहती प्रभु मुझे दुख दो? सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। बिल्कुल आपने सही कहा, दुख की स्थिति में भगवान को याद करना आसान होता है। सभी भक्त दुख में रहना चाहते हैं, सुख सामने से आता है तो भी दुख में ही रहना चाहते हैं। यही तो वैष्णव जो भी आप देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, बड़े बड़े राजमहल होने के बावजूद भी जंगल में भटकती थी, क्यों दुख में रहती थी, कंटक पद पे चलती थी। शबरी के पास इतनी योग सिद्धियां थी, वो चाहती तो अपने लिए बहुत बड़ा महल तैयार करती, पर कुटिया में रहती थी।
जंगल के अंदर बेर चुनती थी, बहुत मेहनत का जीवन पालती थी। सुदामा का भी हमने उदाहरण दिया, सुदामा के पास सारे सुख सुविधाएं थे, फिर भी दुख में रहते थे। ब्रज गोपियां चाहती तो बहुत आनंद से रह सकती थी, फिर भी वो दुख में रहना पसंद करती थी। प्रहलाद को देख लीजिए, प्रहलाद जी के पास में केवल विष्णु को ही तो त्यागना था, सारा सुख उनके पास था, आराम से बैठ के भगवान का चिंतन करते, पूजा करते, जो मर्जी करते, क्या जरूरत थी अपने पिता के साथ इतना पंगा लेने की। तो भक्त तो मांगते हैं भगवान से, दुख दो हमको, दुख दो। ये बात बिल्कुल आपने सही कही, दुख में भगवान का सुमिरन करना आसान होता है, तभी तो देवता तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि देवलोक में दुख नहीं है। देवता कहते हैं हमें मनुष्य बनाओ धरती पर, हम भी दुख में आए, प्रभु का सिमरन करके हमारी भी मुक्ति हो। ये बिल्कुल आपने सही बात कही प्रविंदर प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। जय गौर। धन्यवाद जी। रेखा माता जी। जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण के लिए निष्ठावान बनना आपने बताया, लेकिन कृष्ण मिलेंगे जब गुरु कृपा होगी, तो गुरु के प्रति निष्ठावान कैसे बनना है हमें? अभी तो हमारी दीक्षा भी नहीं हुई, तो शिक्षा गुरु के प्रति किस तरीके से हम निष्ठावान बन सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। पहली चीज तो आप याद रखिए, जिसको आप शिक्षा गुरु मान रहे हैं, क्या वो आपको भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम है? क्या वो आपको भगवान से मिला सकता है? अगर उसके खुद के हाथ बंधे हैं तो आपके हाथ कभी नहीं खोल पाएगा। तो इस बात का याद रखिए कि जो ये निष्ठावान होने की बातें हुई हैं, ये उस शिक्षा गुरु के प्रति निष्ठावान होने की बात हुई है जो मुक्त पुरुष है, जिसके हाथ खुले हुए हैं, जिसके हाथ स्वयं बंद हैं। उसके प्रति निष्ठावान होने से आपके भी हाथ बंधे ही रह जाएंगे, इस बात को समझना है। तो शिक्षा गुरु का काम क्या है? वो अपने दीक्षा गुरु के पास आपको ले जाए। शिक्षा गुरु का बस इतना ही रोल है, और इस बात के लिए शिक्षा गुरु के प्रति हमें निष्ठावान रहना है। आप समझ रहे हैं? रास्ता जो होता है वो मंजिल तक पहुंचाने के लिए होता है, रास्ते से हमें इतना अटैच नहीं होना कि हम मंजिल पे ही ना जा पाए। तो शिक्षा गुरु का कार्य क्या है? हमें दीक्षा गुरु के चरणों में पहुंचाना, और फिर दीक्षा गुरु के प्रति हमको निष्ठावान बनाना। अगर वो स्वयं अपने गुरु के प्रति निष्ठावान है, अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, तो वो खुद भी कभी हमें खुद से जुड़ने नहीं देगा। वो हर बात को अपने गुरु के पास ही पहुंचाएगा। वो कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे समर्पण को, हमारे प्रेम भक्ति भाव को अपने पास नहीं रखेगा, वो उसको अपने गुरु के पास पहुंचा देगा, और इस तरह से वो हमें भी अपने गुरु के पास ले जाएगा। तो ऐसे शिक्षा गुरु के पास अगर हम जा रहे हैं, जो हमें दीक्षा गुरु के पास ले जा रहा है, और किसी शुद्ध भक्त के पास, किसी प्रामाणिक जिसके हाथ खुले हुए हैं, जो बंधन से मुक्त है, जो 3 गुणों से बंधा नहीं है, ऐसे गुरु के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ा रहा है, तो ही ऐसे शिक्षा गुरु को हमें प्रणाम करना है। लेकिन कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि केवल इनको निष्ठावान हो जाने से हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या तो हमारा शिक्षा गुरु उस स्तर का हो जो बिल्कुल ही जो मुक्त पुरुष हो, फिर तो बात अलग है। लेकिन प्राय जो हमारी संस्था में नियम है वो यही है कि शिक्षा गुरुओं का काम बस इतना होता है कि वो दीक्षा गुरु के चरणों में हमें पहुंचाए। अब आपका प्रश्न पे आते हैं, दीक्षा गुरु के प्रति हमारे को समर्पण कैसे करना है? दीक्षा गुरु के प्रति निष्ठा का मतलब क्या होता है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। छोटा बच्चा जैसे आपने देखा है, माँ से पूछ के हर बात करता है, माँ को पूछता है कि माँ खाते कैसे हैं, माँ चलते कैसे हैं, सब कुछ माँ उसको सिखाती है। ऐसे भाव से गुरु के पास जाना है। प्रभुपाद जी कहते थे, जब आप गुरु के पास जाओ तो सोचो यू आर फूल नंबर 1, 1 नंबर के मूर्ख हो तुम, और इस तरह से गुरु के पास जाओ, तब गुरु आपको सिखाएगा। गुरु के पास कोरा कागज बन के जाना होता है। अगर हम पहले से बहुत अधिक ज्ञानी हैं, हमने बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत हमें ज्ञान हो गया, बहुत हमें अहंकार है, और ऐसा भाव लेकर गुरु के पास गए, और फिर हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, निष्ठा कभी हो नहीं पाएगी। गुरु के पास एक छोटे बच्चे की तरह जाओ, जिसे कुछ नहीं आता, कोई दुनियादारी की समझ नहीं है, जिसको ये भी नहीं पता कि आप देखिए ना, सनातन गोस्वामी इतने बड़े शास्त्र के प्रकांड पंडित, और चैतन्य महाप्रभु से मिलकर क्या पूछ रहे हैं? के आमी, मैं कौन हूं? ये लोग मुझे पंडित बताते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। सभी जीव क्या हैं? कृष्ण के नित्य दास हैं। तो ये भाव होता है एक शिष्य का कि गुरु के पास हमें ये सोच के जाना है कि हमें कुछ नहीं आता, हम बेवकूफ हैं, पागल हैं, और 1 नंबर के नौटंकीबाज हैं। दुनिया के आगे तो बहुत नौटंकी कर ली, शुद्ध भक्त बनने का एक्टिंग कर ली, ड्रामा कर लिया। गुरु के पास अब असली रूप लेकर जाएंगे अपना, यही हमारी असलियत है।
अनर्थों से भरा हृदय है, पाप से भरा मन है, इस मन में कितनी गंदी वासनाएं, मन इतने अशुद्ध प्राणी, और ऐसे विनम्रता से अपने आप को तिनके से भी अधिक नीचे समझ के, इसलिए पहले जमाने में दांत में तिनका दबा के गुरु के पास जाया जाता था। तो तिनका दबा के जब वो जाते थे कि मैं यही हूँ, तिनका ही हूं मैं, इससे बढ़कर मेरी औकात नहीं है आपके आगे, ऐसे भाव से जब आप गुरु के आगे जाएंगे तो गुरु स्वयं कृपा करेंगे। गुरु की कृपा तो सब पे होती है, लेकिन ऐसे शिष्य पर गुरु की विशेष कृपा होती है, और ऐसे शिष्य को गुरु ही स्वयं निष्ठावान बना देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने ज्ञान का सारा अहंकार त्याग कर, अपने आप को मूर्ख बनाकर, और ये मानकर कि यही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, अगर इन्होंने कृपा नहीं की तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निष्ठा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो गुरु हैं यही है सब कुछ, बस यही मेरी आखिरी उम्मीद है, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। ना जप से, ना तप से, ना किसी साधन से, ना भजन से, ना किसी स्त्रोत कवच के पाठ से, ना स्वयं भगवान भी मुझ पर कृपा नहीं कर पाएंगे अगर इन्होंने मुझे त्याग कर दिया। इन्हें प्रसन्न करना मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। ये अगर प्रसन्न हुए तो भगवान तो अपने आप ही मिल जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करनी ही नहीं है मुझे, बस इनको खुश करना है। और अगर ये प्रसन्न मुझसे नहीं हुए तो मेरी कोई गति नहीं है। कोई देवता मुझे नहीं बचा सकता, कोई ग्रह मुझे नहीं बचा सकता, कोई मंत्र मुझे नहीं बचा सकता, भगवान हरि भी स्वयं मुझे नहीं बचा पाएंगे अगर गुरु मुझसे प्रसन्न नहीं हो पाए। ये भाव लेकर कि यही एकमात्र गति है मेरे, सही व्रता, सही तप, सही मोरा मंत्र जप, सही मोरा भजन पूजन, सही मोरा प्राण धन, सही मोरा आभरण, सही मोरा जीवनेर जीवन, श्री रूप मंजरी पद, सही मोरा संपद। सब कुछ मेरे तो यही है। ये भाव होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, यही मेरे व्रत हैं, यही मेरे तप हैं, यही मेरे जप हैं, यही मेरे मंत्र हैं, यही मेरी मुक्ति है, यही मेरे सारे पूजा पाठ, सारे धर्म कर्म, मेरा जीवन का भी जीवन यही है। बस इनके अलावा कोई और है ही नहीं मेरे जीवन में। और इन्होंने जिसको कह दिया उसी के साथ बात करूंगी, इन्होंने जिससे मना किया उसका कभी चेहरा भी नहीं देखूंगी, चाहे मुझे कितना भी अच्छा लगता हो। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, एक बहुत बड़े कथाकार है, उनके लिए एक बार उन्होंने बोल दिया कि ठीक व्यक्ति नहीं है, इसका प्रवचन मत सुना करो। लेकिन कुछ शिष्यों को इतनी ज्यादा आसक्ति हो गई, ये तो बड़े अच्छे बाबा जी, इनकी तो कथा सुन के बड़ा प्रभावित हो जाते हैं लोग, तो छोड़ नहीं पाए उनकी कथा सुनना। तो ये गुरु निष्ठा नहीं है। जब गुरु ने बोल दिया कि गलत है, उनकी नजर में परख है, हमारी नजर में परख थोड़ा ना है। गुरु ने जिस पे हाथ रख दिया वही सही है, चाहे हमें गलत लग रहा हो। और गुरु ने जिसको गलत कह दिया, चाहे वो लाख दुनिया, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है कि ये बाबा सही है, और गुरु ने कह दिया नहीं ये गलत है, तो हमें गुरु की बात सुननी है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा। पर ये बड़े विरले लोगों के अंदर मिलती है, ये बड़ी मुश्किल से आती है, ये बड़ी भगवान की बहुत विशेष कृपा से ही आ पाती है, ये अपने साधन से नहीं आती। तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। इसीलिए हम सुबह मंगल आरती में गाते भी हैं कि गुरु महाराज के प्रति हमारी निष्ठा बने, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, उनका हम 3 संध्याओं में उनका ध्यान कर पाए, ये उनकी कृपा से आएगी। रेखा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल रेखा माता जी के लिए जो इतनी जानकारी मिल गई। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो और तो कोई प्रश्न नहीं, आदिनारायण जी आज के लिए आज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत कृपा आपकी। हमारे मन के द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हो आप, पर हम मंद बुद्धि है, द्वार हम बंद करके ताला लगा के रखे हैं, हम तो खोले ना किसी तरह से। मेरे खुद के द्वार बंद पड़े हैं, कभी आपकी कृपा से खुलेंगे तो खुलेंगे। बातें बनाने वाले बहुत है दुनिया में, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, पर चलो कभी तो खुलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सही भक्तों का धन्यवाद। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आदिनाथ प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रत्न माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।